चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत, नमस्कार। आज खबरों की खबर में बात करते हैं उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार पर। कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधार का सिंदूर लेकर 4 वर्ष से 5 मंत्री पद जो रिक्त पड़े हुए थे उत्तराखंड सरकार में, उनकी भरपाई की है। मैं खजानदास ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राम सिंह केड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना शपे यत् कमपि विषयम य उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्था। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मैं मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सभी माननीय विधायकगणों को, जो कि अब मंत्री हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस समय उन्हें ऐसे मौके पर मंत्री बनने का अवसर मिला है जब उत्तराखंड एक बहुत उम्मीद के साथ इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी उसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये लोग कदम उठाएंगे। और ये भी साबित हुआ कि जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, जो भाजपा विपक्ष मुक्त भारत की बात करती थी, उसका सरकार चलाना बिना कांग्रेस के समर्थन के संभव नहीं है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार से एक बात और साबित हुई, जो मार्च उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर भारी पड़ता है, वो मिथ लगता है पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ दिया है। विदित है कि उत्तराखंड राज्य में मार्च को पार करना मुख्यमंत्रियों के लिए बहुत भारी पड़ता है। यदि अतीत को देखें तो नरेंद्र तिवारी जी के मुख्यमंत्री काल को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री जो हुआ है वो मार्च को पार नहीं कर पाया। और ये मिथ तो टूटा है। लगता यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च के मिथ को तोड़ दिया, परंतु यह भी शपथ संदेश गया कि 7 मंत्री जो हैं, 12 मंत्रिमंडल के सदस्यों में 7 मंत्री कांग्रेस बैकग्राउंड के, कांग्रेस डीएनए के हैं। और ये उधार का सिंदूर लेकर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार को चलाएंगे। बहरहाल इस मंत्रिमंडल का जो बना है, मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पहले से ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि का उनका बहुमत है और वर्तमान में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। और धामी जी का स्पष्ट संदेश है कि जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन खपा लिया, जो बड़ी मुश्किल से जीवन खपाकर उनके लोगों ने उनके अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को विधायक बनाया, उनके लिए ये संदेश है कि कृपया फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं
वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें और मंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो अन्य दलों से आए हुए लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये संदेश उनके लिए है। बहरहाल सभी लोगों को मंत्री पद की जो बने हैं उनको बधाई और उम्मीद करता हूं कि अब गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये सरकार निश्चित रूप में कारगर कदम उठाएगी। याद करिए, गोवा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नारा दिया था कि हम देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और फिर यह भी नारा दिया गया था कि विपक्ष मुक्त देश को बना देंगे। सोचिए, हमारे संविधान में तो बहुदलीय शासन प्रणाली की बात है। यदि कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, विपक्ष मुक्त की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी के दो बराबर के पहिए हैं। बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करना, वो भी भारतीय संविधान में, यदि कोई ऐसी कल्पना करता है कि विपक्ष मुक्त भारत की, निश्चित जानिए वो उत्तरी कोरिया के रास्ते पर चल रहा है। उत्तरी कोरिया के तो राष्ट्रपति को 99% 9-3 वोट पाकर वो पुनः चुने गए। क्या इस देश में ये कल्पना की जा सकती है? क्या हमने देश की आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी, हमारे बुजुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, कि हम यहाँ तानाशाही को लाद देंगे? मैं समझता हूँ संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। खैर, हम बात करते हैं उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार की। जिस उधार के सिंदूर लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार को चलाएंगे, निश्चित जानिए कि भाजपा आज तो कांग्रेस युक्त हो गई है। एक बात और कहना चाहिए कि भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं के बीच में ये शपथ संदेश भी चला गया कि उनके जीवन भर की खून पसीना अब उसकी आवश्यकता भाजपा को नहीं। आज भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए, आम कार्यकर्ता से पूछ लिए, वो तो कहते हैं कि हम जीवन भर दरी बिछाएंगे। जिन्होंने पूरे जीवन को भाजपा को समर्पित कर कर दे दिया, आज उनके दिल से पूछिए, उनके मनो मस्तिष्क की दशा को जान लीजिए, प्राइवेट रूम में पूछ लीजिए वो आज क्या कह रहे हैं। और ऐसे कई योग्य भाजपा में विधायक हैं जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले दिनों लगातार ये बात फैला रहे थे कि बस पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार ने उनके मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। सबसे बड़ी बात, भाजपा का कार्यकर्ता अपमानित महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है, और ये संदेश भाजपा के ग्रास रूट कार्यकर्ता तक चला गया कि उनकी मेहनत पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पानी फेर दिया। और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं जो मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली, पर हमको साफ लगता है कि जिन लोगों ने परिश्रम कर कर भाजपा को खड़ा किया, आज वो ठगा सा महसूस करते हैं। चौपाल में आज इतना ही। नमस्कार।